हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एएस नीट। तो आज के वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे कि नीट 2024 का पेपर लीक हुआ है। ये तो सभी ने मान लिया है, लेकिन अब रीनीट की पॉसिबिलिटी कितनी है उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन सीजीआई के सामने एक बात तो कंफर्म हो गई है कि नीट 2024 का एग्जाम पेपर लीक हुआ है। अब इसमें जो फाइनल हियरिंग है वो कब तक हो सकती है ये आपको कल मैंने वीडियो में बता दिया था। इसके अलावा रीनीट की कितनी पॉसिबिलिटीज है वो इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे। हालांकि कल भी मैंने आपको ये वीडियो बनाकर अपडेट किया था, लेकिन मुझे उसमें उतना कॉन्फिडेंस नहीं आया कि मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा था कि मैंने आपको उस तरीके से नहीं समझा पाया जिस तरीके से मैं समझा सकता था। तो मुझे लगा कि एक वीडियो आपके लिए और बनाना चाहिए ताकि आपको पूरी बातें समझ में आए अच्छी तरीके से। इसीलिए जब मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आया तो मुझे लगा कि आपको भी शायद पूरी बातें समझ में नहीं आई होगी। मेरे चैनल के थ्रू हो सकता है आपने कहीं और से सारी वीडियो देख ली होंगी तो आपको आइडिया होगा। बट इस वीडियो में मैं आपको वो सारे पॉइंट्स बताऊंगा जो कि सीजीआई जानना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट जानना चाहते हैं, और इसके लिए अब रीनीट की कितनी पॉसिबिलिटीज है ये वीडियो कंप्लीट देखने के बाद में आपको एक आइडिया लग जाएगा। तो स्टार्ट करेंगे वीडियो। सब्सक्राइब कर देना चैनल को, क्योंकि मुझे आपको और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देनी थी, लेकिन इस एनटीए के चक्कर में इस तरीके से फंस गए हैं कि आपको अपडेट देना भी जरूरी है और ना चाहते हुए भी इस तरीके के वीडियोस बनाना पड़ रहा है। बट चलो स्टार्ट करेंगे वीडियो, बातें करते हैं बाद में। तो सबसे पहले मेन मुद्दे पे आते हैं कि सीजेआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एनटीए से कुछ इस तरीके से क्वेश्चन पूछे हैं। सबसे स्टार्टिंग से लेकर एंड तक मैं आपको सारा कंक्लूजन बता दूंगा। तो देखो, सबसे पहले उन्होंने बोला कि पेपर कैसे बनते हैं, कितने पेपर बनते हैं, क्या एक ही पेपर को अलग अलग तरीके से टाइप किया जाता है या फिर आप अलग पेपर सेट करते हो, ये आप हमें बताओ। और पेपर अगर बनते हैं तो कहाँ पे बनते हैं, और बनने के बाद में उनको जितने भी एग्जाम सेंटर्स हैं वहां पर कैसे पहुंचाया जाता है, या फिर जहां से बनते हैं वहां से उस जगह पे कैसे लाया जाता है जहां से आपको उनको डिफरेंट एग्जाम सेंटर्स पे सेंड करना होता है, यानी कि ट्रांसपोर्ट करना होता है। वहां पर आप कैसे उनको भेजते हो, इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन दो। तो इसके बारे में जब भी ये क्वेश्चन हुआ था एनटीए से, तो एनटीए इसका क्लियरिफिकेशन नहीं दे पाया सुप्रीम कोर्ट में। तो ये वाला क्वेश्चन अभी एक मेन मुद्दा बना हुआ है एनटीए के लिए कि अब उनको सारी इंफॉर्मेशन देनी होगी। इससे पता लग जाएगा कि पेपर किस तरीके से लीक हो सकता है, क्योंकि सीजीआई ने के सामने ये तो प्रूफ हो चुका है कि पेपर लीक हुआ है। अब मुद्दा यही है कि कितने बड़े लेवल पे पेपर लीक हुआ है यही देखना बाकी है। क्योंकि अगर छोटे लेवल पे हुआ है तो सीजीआई ने बोला है कि अगर छोटे से लेवल पे हुआ है तो इसको 24 लाख स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम में डालना, यानी कि दोबारा से रीनीट करवाकर उनको टाइम वेस्ट करना, ये बात सही नहीं होगी। लेकिन तो अगर ये ब्रॉड लेवल पे हुआ है तो फिर डेफिनेटली रीनीट के अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगी। दूसरी बात करते हैं। दूसरी बात और इम्पोर्टेंट बात, सीजीआई ने बोला है कि पेपर लीक हुआ है, ये तो कंफर्म है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि जिन्होंने माना है कि पेपर तो लीक हुआ है, ये मान लिया है। जब सीजीआई ने पूछा कि पेपर लीक हुआ है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मान लिया है कि हाँ, ये इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि पेपर जो है लीक नहीं हुआ है। तो अब बस सीजीआई को यही जानना है कि क्या बड़े लेवल पे हुआ है ये आउट, जैसे कि व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम, अगर इनके ऊपर ये लीक हुआ है तो ये थोड़ा सा टाइम के अंदर बहुत बड़े लेवल पे पहुंच सकता है, जिससे कि बहुत सारे बच्चों को इसका फायदा हो सकता है। तो यही जानना चाह रहे हैं सीजीआई। नेक्स्ट है थर्ड, यानी कि पेपर लीक और एग्जाम के टाइम के बीच में गैप कितना था, क्योंकि सीजीआई ने बोला है कि अगर तो एग्जाम के बीच में या फिर और जो पेपर लीक हुआ है उसके बीच में बहुत ज़्यादा गैप नहीं है तो फिर ये बहुत बड़े लेवल पे नहीं हो सकता। क्योंकि अगर ये एग्जाम की डेट थी यानी कि 5 मई को अगर पेपर आउट हुआ है तो फिर इसको बहुत बड़े लेवल पे नहीं माना जा सकता अगर गैप ज़्यादा नहीं है टाइमिंग के बीच में। क्योंकि हो सकता है स्टार्टिंग शुरू से ही यानी कि मॉर्निंग से ही बच्चे अपने एग्जाम सेंटर पे जाने के लिए अब ट्रेवलिंग में होंगे, तो वहाँ पर उनको इस चीज़ के बारे में उतना पता नहीं लगा होगा। तो इसके बारे में उन्होंने मांगा है जवाब कि पेपर लीक और एग्जाम के टाइम के बीच में गैप कितना था, ये हमें बताओ। अब ये कौन कौन बताएंगे उसके बारे में बात करते हैं। अब सीजीआई को यह जानना है कि पेपर लीक से कितने स्टूडेंट को फायदा हुआ। मान लो कि पेपर लीक हुआ है तो फिर इससे कितने स्टूडेंट्स को फायदा हुआ, कितने ऐसे लाभार्थी हैं जिन्होंने इस पेपर लीक का फायदा उठाया, लाभ उठाया, इसके बारे में अपडेट दो। और अगर ज्यादा स्टूडेंट्स को फायदा हुआ है तो रीनीट के अलावा और कोई भी इसका सॉल्यूशन नहीं है,
इसके अलावा सिर्फ और सिर्फ रीनीट ही इसका सॉल्यूशन है अगर पेपर बड़े लेवल पे हुआ है तो ये जो कि मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए, उसके अलावा सीबीआई से भी कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, उसके बारे में बात करते हैं। क्योंकि अब नीट की जो नेक्स्ट हियरिंग है वो 11 जुलाई को है, यानी कि थर्सडे को। तो सीबीआई के ऑफिसर से रिपोर्ट सबमिट करने के लिए कहा गया है कि आपने क्या क्या इन्वेस्टिगेशन की वो आप हमें बताओ, और रिपोर्ट सबमिट की जाए कि क्या क्या आपको देखने को मिला, क्या कोई ब्रॉड लेवल पे काम हुए हैं या फिर कोई छोटी मोटी जगह पर ही काम हुए हैं। यानी कि जो भी इन्वेस्टिगेशन आपने की है उसके रिपोर्ट यहाँ पर आप सुप्रीम कोर्ट में सबमिट करो, और सभी जितने भी पिटिशनर्स हैं उनके जो लॉयर्स हैं उनसे कहा गया है कि आपके पास जो भी मुद्दा है या फिर जो भी आप अपना पॉइंट रखना चाहते हो उसको आप एक मिनिमम 10 पेज की यानी कि मैक्सिमम 10 पेज तक का जो रिपोर्ट है वो आप सबमिट करो। जितने भी पॉइंट्स हैं आप उनको नोट करो और मैक्सिमम 10 पेज से कम ही आप रखो, और सारी रिपोर्ट यहाँ पर आप जमा करवाओ सुप्रीम कोर्ट के अंदर 11 जुलाई को। तब तक हम इसके बारे में कंसिडर करेंगे कि क्या इसमें होने वाला है। तो देखो, अगर ये सारी बातें ब्रॉड लेवल पे होती हैं, जैसे कि आपको दिखाता हूं मैं, अगर तो ये सारी चीजें ब्रॉड लेवल पे हुई है तो रीनीट के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं बचता है। तो जैसे कि मैंने कहा कि जो जो पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा उसमें से अगर किसी में भी कोई लूप होल मिलता है तो फिर रीनीट कन्फर्म हो जाएगा। तो आप में से क्या लगता है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हो कि कौन सा पॉइंट ऐसा है जहां पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है एनटीए को, क्योंकि ये सारी पॉइंट्स अभी सुप्रीम कोर्ट ने मांगा है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं 24 लाख, तो ये तो नहीं हो सकता कि सारे बच्चे ही ऐसे हैं जिन्होंने चीटिंग से थ्रू इतने सारे नंबर्स गेन किए हैं। ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो कि रियली में हार्ड वर्क करते हैं और इतना सारा स्कोर लेके आते हैं, लेकिन उसके बाद भी कुछ इस तरीके के इंसिडेंट्स होते हैं कि उनको चाहते हुए भी गवर्नमेंट कॉलेजेस नहीं मिल पाते, या फिर उतने स्कोर के ऊपर उनको एक एवरेज कॉलेज मिल जाते हैं जितनी उन्होंने मेहनत की है। तो ये सही नहीं है। तो सीजीआई अभी यही कोशिश कर रहे हैं कि रीनीट ना हो। कोशिश वो यही कर रहे हैं कि किसी तरीके से कोई अपडेट्स इस तरीके के सबमिट हमें करवाई जाए और हमें कन्विंस किया जाए कि हाँ ये चीज़ें ब्रॉड लेवल पे नहीं हुई। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर डेफिनेटली रीनीट का एग्जाम कंडक्ट नहीं होगा। और अगर तो ये जितने भी पॉइंट्स मैंने रेज किए हैं, मैंने तो क्या ही रेज किए हैं, सीजीआई ने इन सभी से पूछे हैं एनटीए से, तो ये जो भी जवाब देंगे अगर तो ये जवाब सही कन्विंस कर पाते हैं सुप्रीम कोर्ट को तो फिर रीनीट नहीं होगा। अगर तो इसमें किसी में भी कोई गलती होती है एनटीए से या फिर जवाब देने में नाकाम रहते हैं तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 0.001% भी अगर मिस्टेक हुई है तो हम इसको रीनीट के ऊपर लेके जाएंगे। ऐसा आपने देखा था थोड़े दिन पहले जब सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग के लिए बहुत सारे पिटीशंस फाइल हो रही थी तब तक। तो ये थे सारे पॉइंट्स। आपको क्या लगता है, रीनीट होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए? क्योंकि मैं किसी को भी गलत नहीं बता रहा। जो स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं जो कि नो रीनीट के लिए भी फेवर में हैं, और बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो रीनीट के भी फेवर में हैं। तो किसी को भी गलत नहीं बताया जा सकता, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने की मेहनत से इतना स्कोर अचीव किया है कि उनको गवर्नमेंट कॉलेज वो सिक्योर कर पा रहे हैं इस साल, तो फिर वो रीनीट के फेवर में तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन इन बातों को सबको ध्यान में रखते हुए अब सुप्रीम कोर्ट 11 जुलाई को डिसीजन आएगा, तब हम चेक करेंगे कि किस तरीके से क्या कुछ होने वाला है। आपको क्या लगता है, आप अपने राय कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। आप कहाँ से हो, आपको भी कोई इंसिडेंट्स पता है तो आप जरूर मुझे कमेंट करके बताना। मिलते हैं नए अपडेट नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।